आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे एक ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सपोज ये हमारा सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी। इसमें भी तीन केसेस आएंगे। ठीक है, तीन केसेस आएंगे। पहला केस क्या होगा, जब वो पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर हो। ठीक है, दूसरा केस जब वो पॉइंट ऑन द स्फीयर हो, और तीसरा जब वो इनसाइड द स्फीयर हो। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक केस करके करते हैं, डिस्कस करते हैं। केस 1, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, हमने अज्यूम किया है कि इस स्फीयर में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका मास कैपिटल M है और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, और जो आउटसाइड द पॉइंट जो आउटसाइड है उसकी डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, यानी कि ये जो पहला केस होगा उसका ये क्या कंडीशन क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा स्फीयर, पूरा स्फीयर का मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसके बाद हम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं एज E इक्वल्स Gm अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फॉर R ग्रेटर देन R। ठीक है, यहाँ पे और ये जो फील्ड होगी वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है, और कभी कभी इसी चीज़ को दिखाने के लिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स सेंटर है, यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। ठीक है, बट चूंकि मैंने डायरेक्शन हमने डिस्कस कर ही लिया है तो इस नेगेटिव साइन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ सेकेंड केस, केस 2, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि क्या है, कंडीशन क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू R। ठीक है, इस केस में भी हम अज्यूम कर सकते हैं कि सारा मास जो है वो सेंटर ऑफ द स्फीयर पे, सॉलिड स्फीयर पे, सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर पे रखा हुआ है। सो अगेन इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे R इक्वल टू R है, स्मॉल r इक्वल टू R है। ठीक है, तो इस केस में ये हो जाता है। नाउ थर्ड केस क्या होता है कि जब केस 3, व्हेन बिलो द सरफेस। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, हमारा कंडीशन क्या हो गई, R इज लेस देन R। ठीक है, इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। सपोज दिस इज आवर स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, और एक पॉइंट, ये सपोज ये सेंटर है, यहाँ पे हमारा ये सेंटर है, और एक पॉइंट इस जगह पे है। ठीक है, यानी कि ये जो मास इनक्लोज कर रहा है वो सपोज इतना मास वो इनक्लोज कर रहा है इस वॉल्यूम से। ठीक है, तो यानी कि ये जो इतना मास है, इसके लिए, इस मास के लिए सपोज ये m डैश मास है। ठीक है, ये m डैश मास है, तो m डैश मास के स्फीयर के लिए ये ऑब्जेक्ट, ये जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, सरफेस पॉइंट हो जाएगा। ठीक, और अगर पूरा मास m था तो m माइनस m डैश मास जो बाहर का बच जाएगा, ठीक है, उसके लिए ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। मैं एक बार अच्छे से समझाता हूँ कि सीन क्या हो रहा है। ठीक है, सपोज ये है हमारा इनसाइड का शेल, इनसाइड का ये जो मास एक पॉइंट, ये पॉइंट अगर सरफेस पॉइंट हो जा रहा है इसका, तो ये जो मास इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा सपोज ये आउटर पॉइंट है। ठीक है, आउटर पॉइंट ये इस तरह का, और एक चीज और हम क्या यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि
नहीं, इस तरह से नहीं। सपोज ये कुछ इस तरह का, मैंने क्या किया कि जो एरिया, जो वॉल्यूम, ये पॉइंट अज्यूम कर, मतलब मैंने ये जो आउटर मास था मैंने उसको इस सेक्शन में अज्यूम किया है, ठीक है। अज्यूम किया है, मैंने क्या किया, मैंने बस थोड़ा सा खिसका दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये जो इनवर्ट का ये स्फीयर था, इनवर्ट अंदर का स्फीयर था, उसे मैंने इस रीजन में पूरा रखा है। तो अब देखिए, बाहर एक हमें हॉलो शेल मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा ये रीजन जो है, ये रीजन वो हमें एक हॉलो शेल के जैसा लग रहा है, और अंदर का जो ये है, अंदर का जो स्फीयर है वो हमें एक सॉलिड स्फीयर का की तरह का दिख रहा है, जिस पे वो जो पॉइंट है वो उसका सरफेस पॉइंट हो जा रहा है, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं। नाउ अब एक हॉलो शेल के लिए इनसाइड, ठीक है, एक हॉलो शेल के लिए जो ये होती है, तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल प्लस इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड, मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड गलती से बोल दे रहा हूँ। ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू शेल, आउटर शेल, ये वाला शेल, ठीक है, प्लस ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। मैं स्फीयर लिख दे रहा हूँ। तो अब देखिए, हमने अभी थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था कि शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है किसी भी इनसाइड पॉइंट पे, वो कितनी होती है, वो 0 होती है। यानी कि अब हमें निकालना है कि जो फील्ड लगेगा इस स्फीयर की वजह से वो क्या होगा। तो सरफेस पॉइंट के लिए हमने क्या देखा, सरफेस पॉइंट के लिए जो फील्ड की वैल्यू होती है E इक्वल्स क्या होती है, G इंटू मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वायर, रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब हमें क्या देखना है, हमें मास देखना है, हमें मास देखना होगा कि मास क्या होगा, और हमें ये देखना होगा कि रेडियस क्या है। सपोज हमने अज्यूम कर लिया रेडियस इज स्मॉल r, ठीक है, रेडियस स्मॉल r हमने सपोज कर लिया। तो अब हमें मास कैलकुलेट करना है। तो मास क्या होता है, मास इक्वल्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है। यानी कि यहाँ से हम क्या देखेंगे, डेंसिटी इस अर्थ की क्या हो जाएगी, अर्थ की डेंसिटी, सपोज हमने मास m रखा है और रेडियस r है, तो हमें जो डेंसिटी मिलेगी वो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल M मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ये हमने डेंसिटी का टर्म लिखा, इनटू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि ये r रेडियस का है। तो अब हम इस फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, E की वैल्यू हमें मिलेगी G इंटू मास की वैल्यू क्या होगी M डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि इंटू r का स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर से r क्यूब, r टाइम से कैंसिल होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हुआ, और हमें फाइनली E की जो वैल्यू मिली, E की वैल्यू जो मिली हमें, वो हमें क्या मिली, G इंटू M इंटू R डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये हमें वैल्यू मिली फॉर इनसाइड, ठीक है, इनसाइड। तो एक बार समराइज कर लें रिजल्ट्स को, E इक्वल्स G M अपॉन R स्क्वायर व्हेन R इज ग्रेटर देन R, ठीक है, G M अपॉन R स्क्वायर व्हेन R इज इक्वल टू R, एंड G M R अपॉन R क्यूब व्हेन R इज लेस देन कैपिटल R, ठीक है। एक बार इसका ग्राफ हम प्लॉट करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जब
आर इज रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा है, डिस्टेंस जब रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा है तो वो डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और उसके अलावा जब आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ आ रहा है तो उस जगह पे एक कांस्टेंट वैल्यू है फील्ड, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं अर्थ का। और फिर उसके बाद जब डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ा हो जा रहा है तो वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द, मतलब इस तरह से। तो इसका जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी। सपोज ये मैं एक्स एक्सिस पे आर ले रहा हूँ और वाई एक्सिस पे मैं ई ले रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से सपोज ये वैल्यू मैं आर के कॉरेस्पॉन्डिंग रख रहा हूँ, आर इक्वल टू आर। तो हमें प्लॉट क्या मिलेगा, 0 से लेकर के आर तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ यूं इस तरह से, हाँ ये हो गया। और ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर इक्वल टू आर पे जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और अब यहाँ से चूंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के स्क्वायर से, ठीक है, तो ये अब यह वैल्यू यहाँ से ऐसे डिक्रीज करेगी और वो इन्फिनिटी पे जा करके एक्स एक्सिस को मीट करेगा, ठीक है। ये कुछ हमारा प्लॉट हो जाएगा ई वर्सेस आर का, ठीक है, फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।